खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात एथेनॉल की। सरकार ने राज्य में एथेनॉल के निर्माण को लेकर 508 करोड़ के 4 प्रस्तावों पर MOU किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है। चारों यूनिट से सालाना 1,17,500 किलो लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। MOU होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनेगी। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार ने गोबर विक्रेताओं के लिए तीसरी किश्त की भुगतान राशि जारी कर दी है और ये राशि है 6,27,00,000 रुपए की। इसके साथ ही सरकार ने गौठानों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए तेजी से टंकी निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। राशि जारी करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पशुपालकों, गरीबों और जरूरतमंदों के हाथों में पैसे पहुंचाने का काम के जरिए राजीव गांधी का सपना पूरा हो रहा है। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों का सब्र जवाब दे गया। भारी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और सीएम आवास को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने सीएम आवास जा रहे इन अभ्यर्थियों को रोक दिया। इनके साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। प्रदेश में 1.5 साल से 14,580 पदों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है। इसे लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ में लगातार नियुक्तियों को लेकर के बवाल मच रहा है और इस वक्त जो सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं ये बीएड डीएड के अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ है और अभ्यर्थियों को शीघ्र जल्दी नियुक्ति देने की ये मांग चल रही है। और फिलहाल सीएम हाउस के घेराव के लिए तमाम लोग निकले हुए थे, लेकिन फिलहाल स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने इन्हें रोक लिया गया है। किस तरह की मांगे हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर जो रोका गया है, आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बातें सरकार तक? हमने एग्जाम दिलाया था, हमारा एग्जाम 1.5 साल हो चुका है। 14,580 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति चाहिए। हमें हमारे हर तबके को नियुक्ति चाहिए, बस हमारी बस इतनी। कितने लोग इससे प्रभावित हैं, कितने की संख्या है? 14,580 पदों पे लगभग 22,000 लोग का वेरिफिकेशन होना है। पूरे 22,000 लोग प्रभावित हैं आज। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि भाई प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। आप मत दो नियुक्ति, अभी स्कूल खुलेगा तब नियुक्ति देना, पर पूरी प्रक्रिया को कम से कम पूर्ण कर दिया जाए ताकि जब स्कूल खुले तब सरकार हमको नियुक्ति दे दे। अच्छा, ये भी देखने को मिल रहा है कि अभी आप लोगों ने आज पहले ही दिन सीएम हाउस का घेराव कर लिया। आगे की क्या रणनीति है? क्या सरकार के कानों तक के बाद आप आज सीएम हाउस के घेराव तक पहुंचाने की कोशिश की? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अब क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो कल से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल, मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल ये करेंगे। और फिलहाल और कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे प्रशिक्षित बीएड और डीएड संघ के सदस्यों से मुलाकात की। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, उन्होंने ये कहा कि सीएम ने शिक्षा विभाग को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने, मैंने, विकास उपाध्याय जी ने, गिरीश देवांगन जी ने, भाई कुलदीप जुनेजा जी ने सीएम साहब से जाकर बातचीत की है। सीएम साहब ने निर्देश दिया कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश शिक्षा विभाग रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि निर्णय लिया जा सके। तो अभी जिस तरह से वो धरने बैठे हुए हैं, कि धरने बैठे रहेंगे जब तुम्हारी मांगे नहीं पूरी। मांग पूरी एक दिन को अल्लाह दिन का चिराग है कि घिसा और हो जाए पूरी मांग। भाई रिपोर्ट आती है, प्रोसीजर है उसका, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मीटिंग होगी, फैसला लिया जाएगा। उसमें क्या है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई न कोई रास्ता कोई निकालेंगे कैसे इस समस्या का हल निकल सकता है। और शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे आंदोलन पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। ये सरासर युवाओं के साथ में अन्याय है। अवधि बढ़ाने के बजाय उस अवधि के अंदर में यदि नियुक्ति दी जाती तो आज सब अपने नौकरी करने के लिए जाते। जिस प्रकार से कोरोना का संकट काल चल रहा है और लोगों को एक एक पैसे के लिए मोहताज है, जिनकी नियुक्ति हो गई अब तो शिक्षक बन गए हैं,
केवल सरकार के नाकामी के कारण में, इस सरकार के हठधर्मिता के कारण में आज अपने वेतन से वंचित है। सरकार इस पर तत्काल आदेश जारी करे। पढ़ाया गया है भारतीय जनता पार्टी के समान कांग्रेस पार्टी नियत खोली नहीं करती। जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। जिन शिक्षकों की चयन हुआ है, जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में जबकि जो हमारे नियमित शिक्षक हैं उनसे पठन पाठन का कार्य नहीं करवाया जा पा रहा है, तो नए शिक्षकों से का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं, इस पर सियासत भी हो रही है। आज दूसरा दिन भी इनका है, आश्वासन भी मिल रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। क्या कुछ आज का अपडेट है? सहयोगी युगल आपको नजर आ रहे होंगे, युगल से हम अपडेट लेंगे। युगल, क्या आंदोलन अभी भी जारी है या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश? कल जो प्रतिनिधिमंडल गया उसमें सत्यनारायण शर्मा भी थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अलादीन का चिराग थोड़ी है कि घिस देंगे और समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन समस्या भी इतनी नई थोड़ी है, ये भी कई महीनों पुरानी है। युगल जी ललित, देखिए 18 महीना जो है वो कम समय नहीं होता। अगर 18 महीना संजीदगी के सरकार और शिक्षा विभाग सोचती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। और जिस तरह से बातें कही जा रही है सरकार की ओर से कि अलादीन का चिराग नहीं है, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है 18 माह की अवधि है। और जो है भर्ती प्रक्रिया की जो 1 वर्ष की समय सीमा रहती है उसे 1 वर्ष के लिए और भी एक्सटेंशन किया गया है। मतलब अभी मामला और भी लिंगर ऑन होगा। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, जो भावी शिक्षक हैं, वो अभी से सड़कों पर हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में किस तरह की जो है स्थिति निर्मित हो सकती है। और जो 14,580 जो बीएड डीएड के प्रशिक्षित जो शिक्षक है, जो भावी शिक्षक हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन भी वो आंदोलन करने की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। 11 बजे वो फिर से धरने पर बैठेंगे। और इस तमाम वीडियो में जिस तरह से जो है विपक्ष को बैठे बुठाए मुद्दा मिल रहा है। और एक अलग पहलू ये भी कहा जा सकता है कि जब भाजपा की सरकार थी तो जब बड़े बड़े आंदोलन हुए, 70 दिन 80 दिन तक आंदोलन चला शिक्षा कर्मियों का, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं गया, हुक्मरान हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि कम से कम सरकार के 2 विधायक हैं, जो यहाँ के शहर के विधायक हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अभी भी सरकार को सोचना होगा कि ये लंबा समय अगर यूं ही खींचता रहा तो एक बल मिलता है इस तरह के आंदोलन को। और लगातार सरकार के खिलाफ जो बेरोजगार हो, चाहे जो है शासकीय कर्मचारी हो, उन्हें मुखर होने का मौका मिलता है। तो सरकार को भी ध्यान देना होगा कि ऐसे मौके सरकार ना दे। और ऐसे मौके जब मिलेंगे तो विपक्ष को भी तीर चलाने का मौका मिलता है। जी ललित, वाकई विपक्ष को भी तीर चलाने का मौका मिलता है, विपक्ष तीर भी चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए थे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कोरोना का अपडेट नहीं थम रहा है, कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे आंकड़े। प्रदेश में एक बार फिर 2017 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 654 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के चलते 15 लोगों की मौत भी हुई है और 979 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 24,708 है। अपडेट ये भी है, मोहन मरकाम भी कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोरोना पॉजिटिव हैं। इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और उनके संपर्क में आए सभी व्यक्तियों से कांग्रेस ने यह आग्रह किया है कि वो अपने आप को क्वारंटीन करें, कोरोना की जांच भी करवाएं। मरकाम ने यह अपील उन सभी से की है जो उनके संपर्क में आए थे। और प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बाद शासकीय कर्मचारियों को डर सताने लगा है। अब कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शासकीय कर्मचारी मंत्रालय और संचालनालय को बंद करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का बीमा करने की भी मांग है।
कूटनीति बंद करो। आज प्रतिदिन 500-700 से ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है। हमारे सब रजिस्ट्रार साहू साहब खत्म हो गए, मंत्रालय के 4 लोग खत्म हो गए, आपका इंद्रावती भवन के संचालय के लोग खत्म हो गए। हम बार बार आंदोलन किए कि इंद्रावती भवन को बंद किया जाए। मेरा आरोप है कि यदि इंद्रावती भवन को सील कर दिया जाता तो शायद हमारे 4 कर्मचारियों का निधन नहीं होता। जनता जिंदा रहेगा तो उसको पट्टा मिल जाएगा, जनता जिंदा रहेगा तो उसका जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर, चीन ने फिर की है घुसपैठ की कोशिश। पैंगोंग लेक के पास घुसपैठ की कोशिश की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने चेतावनी फायरिंग की है, अलर्ट फायरिंग की है। LAC पर तनाव के बीच भारत चीन विदेश मंत्रियों की मॉस्को में मुलाकात हो सकती है। विदेश मंत्री S जयशंकर आज रूस के लिए रवाना होने वाले हैं। SCO की बैठक में शामिल होने के लिए वे मॉस्को जा रहे हैं। हो सकता है इस तनाव के बीच उनकी अपने चीनी समकक्ष से चर्चा हो, मुलाकात हो। दंतेवाड़ा में अल्नार माइंस के अधिग्रहण का 3 जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के हजारों आदिवासियों ने किया है। अल्नार माइंस के अधिग्रहण के विरोध में सोमवार को खदान के आसपास हजारों की संख्या में पारंपरिक हथियार के साथ आदिवासी पहुंच गए, प्रदर्शन किया। आदिवासियों का कहना है कि फर्जी ग्राम सभा का आयोजन कर खनन का काम गलत तरीके से करवाया जा रहा है। हजारों की संख्या में जुटे आदिवासियों ने कहा कि जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। आदिवासी अपने इलाके में पुलिस कैंप खोले जाने का भी विरोध कर रहे हैं। जो मुख्य उद्देश्य है, जो आलनार, तरल मेट्टा, आरती स्पंज जो खनन विस्तार करने के लिए जो फर्जी ग्राम सभा गया है, उसी का आज मुख्य उद्देश्य है। आज तीनों जिला के जो आदिवासी हमारा जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारा खनन को बचाने के लिए आज यहाँ आक्रोश होके उस खनन को, उस विस्तार को हम लगने नहीं देंगे। ये उद्देश्य सोच कर आज हजारों आदिवासी यहाँ पर एक मंच होकर लड़ने का उद्देश्य बनाए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।